चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के ऊपर युवक ने फेंका स्याही। बता दें कि अभी 2024 लोकसभा चुनाव की चुनावी घंटी बजने में भले ही देर हो, लेकिन उपचुनाव में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद चर्चाएं होनी भी स्वाभाविक है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी विधानसभा के उपचुनाव का है, जहां पर उपचुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को कोपगंज ब्लॉक के अदरी स्थित एक कॉलेज में जन चौपाल के बाद वापस दूसरे कार्यक्रम को जा रहे थे। अभी वह अदरी चट्टी पर पहुंचे ही थे कि वहां पहले से भाजपा कार्यकर्ता जो कि उनके स्वागत खड़े थे, उसमें से एक व्यक्ति ने काली स्याही दारा सिंह चौहान के चेहरे पर फेंक दी, जो खबर के दौरान आप देख पा रहे हैं। दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकने की घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो इस बीच स्याही फेंकने वाला मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान रविवार को कोपगंज ब्लॉक के अदरी स्थित एक कॉलेज में जन चौपाल के बाद वापस दूसरे कार्यक्रम में जा रहे थे। अभी वह जब अदरी चट्टी पर पहुंचे ही थे कि वहां पहले से भाजपा कार्यकर्ता जो उनके स्वागत खड़े थे, उनको देखकर दारा सिंह चौहान गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने रहे थे। तभी वहां स्वागत करने वालों की भीड़ में अदरी के रहने वाले अभिमन्यु यादव उर्फ डायमंड ने अचानक दारा सिंह चौहान के ऊपर काली स्याही फेंक दिया। एकाएक हुई इस घटना से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं इस घटना के बाद दारा सिंह चौहान वापस बिना प्रचार करे ही अपने चुनाव कार्यालय वापस लौट आए। वहीं मीडिया के साथ बातचीत के दौरान दारा सिंह चौहान ने कहा कि उनके ऊपर स्याही फेंकने की घटना को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने कराया है। निश्चित तौर पर विरोधी उनके चुनाव से घबरा कर उनके ऊपर कई तरह के हमले करवा रहे। सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ब्राह्मण और दलितों के हत्यारे और अपराधी तो इस तरह का कार्य करेंगे। वहीं देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए विरोधी घबरा गए हैं और इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा है मीडिया से, आपको यह भी बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि हमारी खबर बेहतर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं अरविंद दुबे। आइए सुनाते हैं दारा सिंह चौहान की और खास बातें मीडिया से बातचीत में। मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता पूरे देश और प्रदेश से बढ़ रही है और आज उनके सरपरस्ती में जो उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इस घोसी उपचुनाव में हर समाज को, हर धर्म मजहब के लोगों का व्यापक समर्थन हासिल हो रहा है और भारी बहुमत से घोसी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इससे हताश और निराश होकर के जो विरोधी है, ये इस तरीके का जो कुकृत्य कर रहा है, इससे लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है और मुझे लगता है इसका निश्चित रूप से जो असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी साजिश है। क्योंकि हर तरह का जो उनका सामाजिक वो था पार्टी का, वो पूरी तरीके से बिखर चुका था। इससे हताश और निराश होकर के इस तरीके के जो विरोधी दल के लोग जो कुकृत्य कर रहे हैं, इसका जवाब 5 तारीख को पूरे घोसी की जनता जो है कमल की बटन दबा करके पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत से जिता करके इसका जवाब देंगे। बताइए क्या घटना हुआ? भाई, हम लोग तो यहाँ से डांडी पे मीटिंग करके गए। डांडी से मीटिंग करके बाद अदरी चट्टी पे पार्टी के कार्यकर्ताओं जो बूथ के थे, सेक्टर के प्रभारी अध्यक्ष थे, उनके बीच में पार्टी की मीटिंग होनी थी। जो हम लोग गाड़ी से उतरे हैं, लोग जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। उसी में से कोई लड़का आया जिसने स्याही फेंक करके तुरंत वहाँ भाग गया। इसका मतलब कि क्योंकि वहाँ पे अकलियत के लोग ही बड़े पैमाने पर रहते हैं, कि वहाँ के माहौल को ख़राब करने के भी बड़े पैमाने पर जो साजिश की जा रही है, वो साजिश के भी लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो कमल के बटन दबा करके सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। सारे लोगों का समर्थन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पड़ने जा रहा है। इससे घबरा करके, इससे परेशान होकर के इस तरीके की साजिश होगी। ये निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी अपने को लड़ाई में मानता है, साजिश उसी की होगी और उसकी फोटो जो है वो तो पार्टी का है, उनके पार्टी का साजिश। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि बाहरी भगाओ जनपद बचाओ, तो क्या उसी की रूपरेखा की तरफ? देखिए, ये भी साजिश का ही वो है। यहाँ की जनता ने एक बार नहीं अनेक बार, मेरा घर है जहाँ पे आप खड़े हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ,
और यहाँ की जनता ने कई बार मुझे पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा में भेजने का काम किया, मंत्री बनने का अवसर मिला, क्योंकि हताश और निराश हैं, इस तरीके से वो बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं जिस तरीके से पूरे घोसी विधानसभा का ये दलितों का हत्यारा जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, जो ब्राह्मणों का हत्यारा है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, ये पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुका है। इस तरीके का कुकुट कर रहा है और इसका बदला 5 तारीख को कमल की बटन दबा करके पूरे लोहर समाज के लोग इसको देने जा रहे हैं।